सुनाए। आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप लोग बताओ, और ये भी बताओ कि आज हमने कौन सा स्किल करना है। किस किस को पता है हमारा आज का स्किल क्या चीज सीखनी है आज हमने। पोर्टफोलियो स्किल थोड़ी है, पोर्टफोलियो तो स्किल का प्रूफ है। नो आइडिया अभी तक, तो आइडिया हो जाना चाहिए। डेमो से बता रही हूँ कि मैंने आपको 3 स्किल सिखानी है। गिग स्किल नहीं होता। स्लाइड, शाबाश कदीर। आप इनकी चैट ऑफ कर दें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी स्किल की तरफ विदाउट एनी डिले। सो हमारी आज की स्किल का नाम है स्लाइड शो वीडियो। ये स्लाइड शो क्या होता है किस तरह से इस पे काम किया जाता है, उससे पहले हम ये देखते हैं कि स्लाइड शो की कोई डिमांड भी है कि नहीं। फ्रीलांसिंग में क्या स्कोप है स्लाइड शो का। स्लाइड शो को स्लाइड शो वीडियो भी कहा जाता है, फोटो स्लाइड शो भी कहलाता है, वेडिंग स्लाइड शो भी कहलाता है, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो हम सर्च करते हैं जी स्लाइड शो, और हमारे पास सिर्फ 2500 का कंपटीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक न्यू सेलर की हैसियत से, एक बिगनर की हैसियत से ये स्किल सेल करते हैं तो आपको बहुत कम लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि जी आई विल क्रिएट अमेजिंग फोटो स्लाइड शो अप टू 400 वीडियोस। इनके पास 3 ऑर्डर्स इन क्यू है। ये कह रहे हैं आई विल मेक अ वीडियो स्लाइड शो विद योर फोटोज। ये अब तक कम से कम 1000 ऑर्डर्स पे काम कर चुके हैं। स्लाइड शो बेसिकली क्या होते हैं, इसमें 3 चीजें होती हैं, आपकी पिक्चर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और कुछ एनिमेशन। इन 3 चीजों को मिला के एक स्लाइड शो बनता है। इस काम के लिए क्लाइंट आपको कुछ पिक्चर सेंड करेगा। जैसे यहाँ पे इस फ्रीलांसर ने लिखा है जी कि मैं 400 तक पिक्चर्स का स्लाइड शो बना सकता हूँ। बेसिक में वो 50 पिक्चर्स ऑफर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड में 200 पिक्चर्स ऑफर कर रहे हैं, प्रीमियम में 400 पिक्चर्स ऑफर कर रहे हैं। बहुत आसान काम है, चाहे 10,000 पिक्चर्स हो, सिंगल क्लिक पे आपका स्लाइड शो बन जाना है। इसमें आपने क्या करना है, जो तस्वीरें क्लाइंट आपको देगा ना, वो आपने सबसे पहले एक सेपरेट फोल्डर में सेव कर लेनी। ठीक है, फिर आपने ओपन करना है पावर पॉइंट। इस काम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है। आई एम श्योर आप सबके लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में मौजूद होगा, और इस पे काम करना भी खासा आसान है। तो पहला स्टेप ये है कि सारी पिक्चर्स को 1 बाय 1 एक एक स्लाइड पे प्लेस करना। जैसे आपके पास अगर 50 तस्वीरें हैं तो आपको 50 स्लाइड्स बनानी पड़ेंगी। आमतौर पर बच्चे इसके लिए क्या करते हैं जी, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं, और इसके लिए हम कोई एक फोल्डर चूज कर लेते हैं। जैसे इस पे आपने पिक्चर प्लेस कर दी, फिर एक न्यू स्लाइड बनाते हैं, और उस पर क्या करते हैं जी, फिर अगेन इंसर्ट के ऑप्शन पे जाते हैं, पिक्चर प्लेस करते हैं, और एक दूसरी तस्वीर आपने प्लेस कर ली। ये काम आपने कभी नहीं करना, क्योंकि ये एक नॉन प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। स्लाइड शोज ऐसे नहीं बनते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि किसी भी स्लाइड शो में सबसे पहले तो तस्वीरों का साइज सेम होता है, सेम टू सेम इक्वल साइज की तस्वीरों का आप इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरह से करोगे तो आपको मैनुअली हर एक तस्वीर जो है वो रीसाइज करनी पड़ेगी, मेक श्योर करना पड़ेगा पोजीशन एक जैसी हो, साइज एक जैसा हो। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। क्लाइंट आपको 400-500 तस्वीरें सेंड कर दे तो आप तो सारा दिन लगे रहेंगे तस्वीरों को सेट करने में। तो आपने तस्वीरें इंसर्ट नहीं करनी। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ। आपने इंसर्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे एक आपके पास बटन होगा फोटो एल्बम का। आपने फोटो एल्बम को जो है वो इंसर्ट करना है। फाइल के बटन पे क्लिक करके आप इसको बताएंगे जी कि मेरी पिक्चर्स कहाँ पड़ी है। अब ये 100 है, 200 है, 10 है, 20 है, तरीकाकार सेम है। फोल्डर ओपन करके आप प्रेस करेंगे Ctrl+A फॉर एप्पल। इससे क्या होगा, आपकी सारी पिक्चर्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये देखो सिलेक्ट होके यहाँ पर आ गई हैं। ये नंबर वाइज मौजूद है। आपको डबल डबल नंबर इसलिए नजर आ रहे हैं कि मैंने अपनी पिक्चर्स को भी बाय बाय नंबर सेव किया है, लाइक 1 2 3 सेव किया है, दैट्स वाई डबल नंबर आ रहे हैं। राइट साइड पे फोल्डर पिक्चर का नाम है, और लेफ्ट साइड पे पिक्चर का सीक्वेंस है कि वो फर्स्ट स्लाइड पे है, सेकंड पे है, तो लेफ्ट वाला स्लाइड नंबर है। फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर 5th नंबर पे है,
मैं ये कहती हूँ कि जी ये तस्वीर मेरी स्लाइड शो के स्टार्ट में शो होनी चाहिए। नीचे एरोज दिए गए हैं जिनकी मदद से आप इसके सीक्वेंस को रीएडजस्ट कर सकते हैं। एक रिमूव का बटन है, कोई तस्वीर अगर आपको रिमूव करनी हो तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी ऑप्शंस है हमारे पास। अगर आप पिक्चर के नीचे देखें तो यहाँ पे एक रोटेट का ऑप्शन है, आप अपनी तस्वीरों को अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हो। रोटेट के साथ साथ कुछ ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के फिल्टर्स हैं। ये फिल्टर आपने इस पॉइंट पे अप्लाई नहीं करने। अगर आप इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपको हर एक तस्वीर पे इंडिविजुअली फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। स्लाइड शो के लिए जरूरी है कि तमाम तस्वीर पे एक जैसा फिल्टर हो, एक जैसे इफेक्ट्स हो, और यही वजह है कि अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन है ऑल पिक्चर्स ब्लैक एंड व्हाइट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो सारी की सारी जो पिक्चर्स हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जी एक तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट रहे बाकी आपकी कलर्ड हो, वो स्लाइड शो नहीं कहलाएगा। एक स्लाइड शो में तमाम तस्वीरें एक जैसे साइज के साथ और एक जैसी फील एंड अपीयरेंस के साथ नजर आती हैं। मैं इसको फिलहाल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर रही। अच्छा जी, आगे आपके पास लेआउट का ऑप्शन है कि क्या आपको फिट टू स्लाइड लेआउट चाहिए, एक स्लाइड पे एक पिक्चर चाहिए, दो तस्वीरें चाहिए, चार चाहिए, एक के साथ टाइटल चाहिए, आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी का लेआउट यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से चूज कर रही हूँ फिट टू स्लाइड। देन एक और ऑप्शन है आपके पास थीम का। ये थीम्स जो हैं आपको गूगल से मिल जाएंगी। आपने लिखना है फ्री पावर पॉइंट थीम्स। जैसे आप फोन्ट्स डाउनलोड करते हैं, आप बेशुमार थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर आप कोई बिल्ट इन थीम यूज करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउज के बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ थीम्स ऐसी हैं जो आपको पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ऑफर करता है। इसमें से मैं चूज कर रही हूँ जी गैलरी का थीम, और अब हम क्लिक करते हैं क्रिएट पे। अब देखिए मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो मेरी तमाम तस्वीर एक जैसे साइज में, एक ही जैसी पोजीशन पे, एक ही जैसी फील के साथ खुद ही बखुद ही एक एक स्लाइड पे एडजस्ट हो गई है। मुझे मैनुअली ये काम नहीं करना पड़ा। अगर 1000 तस्वीर हो तो आपको तो सारा दिन लग जाए इनको एडजस्ट करने में। ठीक है, अब पहला स्टेप हमारा हो चुका है। दूसरे स्टेप पे हमने हर एक स्लाइड पे एनिमेशन ऐड करनी है। उससे पहले मैं टेक्स्ट को चेंज कर रही हूँ, बहुत सिंपल है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी मर्जी का टेक्स्ट टाइप कर लें। आप अपनी मर्जी का फ़ॉन्ट भी चूज कर सकते हैं जो कि मैंने चेंज कर दिया। साइज को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, कलर को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ी बहुत यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर ली। अब हमने करनी है एनिमेशन अप्लाई। एनिमेशन के लिए आप एक स्लाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ट्रांजिशन के टैब में जाएंगे। आपके सामने मल्टीपल ट्रांजिशंस आ रही हैं, अपनी मर्जी की ट्रांजिशन चूज करें। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली चूज कर रही हूँ। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, एक और ट्रांजिशन लगाएंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजिशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिल वक्त रैंडम ट्रांजिशंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप एरो के बटन पे क्लिक करें तो आपके पास कई एक ट्रांजिशंस आ जाएंगी। अच्छा, ये देखने में तो लग रहा है कि चंद एक है, लेकिन ये असल में कई हजार ट्रांजिशंस हैं। वो इस तरह से कि आप जब भी किसी ट्रांजिशन पे क्लिक करते हैं, जी लेट्स सपोज मैंने इस ट्रांजिशन पे क्लिक किया। अब अगर मैं इफेक्ट ऑप्शंस में जाऊं तो इतने सारे इफेक्ट्स हैं। एक एक ट्रांजिशन के 10-12 इफेक्ट्स होते हैं, 5-6 इफेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ट्रांजिशन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हो, उसके इफेक्ट ऑप्शंस को चेंज करके। तो इस तरह जी आप लोगों ने ट्रांजिशन लगा लेनी है। जिस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई होगी ना, उस पे नंबर के नीचे एक स्टार नजर आएगा। इसका मतलब ये है कि इस स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई की जा चुकी है। मैं तो रैंडम ट्रांजिशंस लगा रही हूँ, जो आप लोग लगाएंगे ना क्लाइंट के लिए या असाइनमेंट के लिए, वो किसी ना किसी थीम के अकॉर्डिंग होंगी। स्लाइड शोज कई एक तरह के होते हैं। इवेंट के स्लाइड शोज होते हैं, लाइक आपका वेडिंग स्लाइड शो हो गया,
एनिवर्सरी स्लाइड शो हो गया, बर्थडे स्लाइड शो हो गया, आपके स्टोरी टेलिंग होते हैं, कोई ऐड हो सकता है उसमें। इसके अलावा और कौन से स्लाइड शोज होते हैं, आपके कॉर्पोरेट स्लाइड शोज होते हैं। तो आप उसके हिसाब से जो है वो ट्रांजिशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इवेंट बेस्ड स्लाइड शो पे काम कर रहे हैं, आप किसी इवेंट का स्लाइड शो बना रहे हैं, तो हम लगाते हैं एक्साइटिंग वाले इफेक्ट से। जो एक्साइटिंग में ऑप्शंस आ रहे हैं आपने ये वाले लगाने हैं। अगर आप कोई ऐड बना रहे हो, कुछ स्टोरी टेलिंग बना रहे हो, तो आपने डायनामिक कंटेंट का इस्तेमाल करना है जो बिल्कुल एंड पे दिया गया है। अगर आप कोई सीरियस किस्म का कॉर्पोरेट स्लाइड शो बना रहे हो, तो आप इस्तेमाल करेंगे सबसे पहली ऑप्शन जो कि सटल है। इस सटल में जो ट्रांजिशंस मौजूद हैं आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने थीम के अकॉर्डिंग हर एक स्लाइड पे ट्रांजिशन लगानी है। मेरी अभी रैंडम है, आप लोग रैंडम नहीं लगाएंगे। तो हम हर एक स्लाइड पे इस तरह से ट्रांजिशन लगा लेंगे। ओके जी, तो हमारी ऑलमोस्ट हर एक स्लाइड पे ट्रांजिशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगला स्टेप है म्यूजिक अप्लाई करने वाला। म्यूजिक की फाइल आमतौर पे क्लाइंट आपको देता है। अगर क्लाइंट आपको म्यूजिक की फाइल नहीं देता, तो आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हो कोई भी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक। बेशुमार आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में। बहुत से आपके फेलोज ने, सीनियर्स ने काफ़ी लिंक शेयर किए हैं जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट MP3 होना चाहिए। और आपने क्या करना है जी, म्यूजिक ऐड करने के लिए सबसे पहली स्लाइड पे जाएंगे, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन है। साउंड के ऑप्शन में से आपने चूज करना है अदर साउंड को। अदर साउंड को चूज करने के बाद आप अपनी MP3 ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास चूंकि अभी कोई MP3 मौजूद नहीं है, तो मैं उसको सिलेक्ट नहीं कर रही, लेकिन आप लोग यहाँ से अपनी फाइल सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद एंड पे एक ऑप्शन है लूप। लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, आप इसको टिक कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो म्यूजिक आपने लगाया है वो आपकी स्लाइड शो के एंड तक प्ले होगा, आपको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लूप नहीं करते तो वो म्यूजिक जो है सिर्फ उसी स्लाइड पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, मैं चंद एक स्लाइड्स पे कुछ बिल्ट इन म्यूजिक लगाऊंगी जो कि सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर स्लाइड्स पे प्ले होगा, बाकी स्लाइड शो के एंड तक प्ले नहीं होगा। लेकिन आप जो म्यूजिक लगाएंगे वो आपने उसको पहली स्लाइड पे लगाने के बाद लूप कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लगा रही हूँ जी, कुछ डिफरेंट साउंड्स ऐड कर लेते हैं। चलें जी, आई थिंक ये साउंड्स काफ़ी है। साउंड्स ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप जाएंगे फाइल के मेन्यू में, चूज करेंगे सेव एज, और जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं अपने डेस्टिनेशन आप चूज कर लोगे। अच्छा जी, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। और फॉर्मेट आपने चूज करना है पावर पॉइंट शो वाला। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेट है पावर पॉइंट शो, ये स्लाइड शो का फॉर्मेट है। अगर आप अपने क्लाइंट को वीडियो सेंड करना चाहते हैं तो आप सेव करेंगे MPEG-4 वीडियो या विंडोज मीडिया वीडियो में। आपने इन दोनों में से किसी फॉर्मेट्स में इसको सेव करना है। इसमें ये होता है कि आपका स्लाइड शो वीडियो में कन्वर्ट हो जाता है।
जो आप लोग अपनी असाइनमेंट अपलोड करेंगे ना ग्रुप में, वो भी आप लोगों ने वीडियो में सेव करके अपलोड करनी है, ठीक है। उसको आप स्लाइड शो में सेव नहीं करेंगे क्योंकि स्लाइड शो को डाउनलोड करना पड़ता है, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाती है। वीडियो में सेव करने के लिए 5 से 10 मिनट लगते हैं वीडियो को रेंडर करने में। तो मैं इसको शो में ही सेव कर रही हूँ और हम देखते हैं कि जी क्या इसका रिजल्ट है, कैसा लगता है ये। चलें जी, ये देखते हैं जी ये स्लाइड शो कैसा चलता है। जी, तो जो हम लोगों ने इस पे लगाए इफ़ेक्ट्स, जो हमने जहाँ-जहाँ म्यूज़िक ऐड किया, वहीं पे ये प्ले हुआ है। पहले अपनी असाइनमेंट सुन लें, देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 2-2 स्लाइड शोज़ बनाने हैं। एक आप इवेंट स्लाइड शो बनाओगे, किसी भी इवेंट की पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी बर्थडे की, वेडिंग की, एनिवर्सरी की, किसी भी इवेंट की आप पिक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हो। एक आप इवेंट वाला बनाओगे, एक आप बनाओगे स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड में आपने किसी भी मूवी, ड्रामा, फिल्म, सीरीज, कोई भी स्टोरी लेनी है, उसके कैरेक्टर्स की पिक्चर्स डाउनलोड करनी है, कुछ उसके डिफरेंट सीन्स डाउनलोड करने हैं गूगल से, और एक ऐसी वीडियो बनानी है जिसको देख के स्टोरी का आइडिया हो जाए कि क्या कहानी होगी, ठीक है। तो ये वीडियोस बना के आप फ्रीलांसिंग वाले ग्रुप में अपलोड करेंगे और मुझे टैग करेंगे, बैच नंबर लाजमी मेंशन करना है। जरा देखते हैं कि आपके सीनियर्स कैसा काम करते रहे हैं, आपने इनसे अच्छा या इन जैसा काम करना है ताकि मैं आपके जूनियर्स को दिखा सकूं। सो जी, हम यहाँ पे लिखते हैं स्लाइड शो। ओके, सो लेट्स सी ये क्या है। जी, अब ये इवेंट वाला देख लेते हैं। चलो, नेट स्टॉप हो गया मेरा। एनीवेज, आप ग्रुप में जाके इंस्पिरेशन ले सकते हैं और आपने भी इसी तरह से काम करके अपलोड करना है। अब इनकी चैट ओपन कर दें। सबसे पहले आप लोग अपना फीडबैक शेयर करेंगे कि आपको स्लाइड शो का स्किल कैसा लगा, आसान, मुश्किल, इंटरेस्टिंग, बोरिंग। इसके अलावा भी आप कोई ऑप्शन ऐड कर सकते हो। सो हाउ वाज इट?
एक सेकंड, इसको जरा बंद कर लें। देखो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कोई टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। आप खुद से काम करते हैं, बहुत क्रिएटिव है, और जब आप इस पे काम करेंगे तो आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय अ लॉट। सो फातिमा, ट्रांजिशन जो है वो तो आपकी मर्जी से होगी ना, ट्रांजिशन तो आप पे डिपेंड करता है, ये आप क्लाइंट थोड़ी लगाता है, मैंने तो रैंडम लगाई है, बाकी दैट्स अप टू यू। ठीक है बिंजामीन, अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिस स्किल से पैसे कमाए जाते हैं आई थिंक वो सबके इंटरेस्ट का होता है, बाकी अपनी अपनी चॉइस है, सब लोग थोड़ी काम करते हैं इस पे। सोशल बम्पर बनाते वक्त पिक्चर एडजस्टमेंट नहीं होती क्योंकि पिक्चर पोर्ट्रेट शेप में होती है और लोअर थर्ड लैंडस्केप में, तो आप जो है अपनी लोअर थर्ड को साइज डिक्रीज करके पोर्ट्रेट पे एडजस्ट करते हैं ना, आपने उसकी लोअर थर्ड पार्ट में एडजस्ट करनी होती है, तो आप उसका साइज डिक्रीज करके एडजस्ट कर लो। बिल्कुल, हर एक स्लाइड पे आपने अलग अलग ट्रांजिशन लगानी है। नादिया, हम फिल्मोरा जैसे किसी ऐप में इसलिए नहीं बनाते कि हमारे पास उस एप्लीकेशन में सोर्स फाइल नहीं होती। यहाँ पे देखो हमारे पास सोर्स फाइल है, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे कोई पिक्चर डिलीट करनी है, चेंज करनी है, मैं सिंपल अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खोलूंगी और मैं उसको डिलीट कर दूंगी, दैट्स इट। लेकिन अगर आप फिल्मोरा जैसी किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको सारा काम दोबारा करना पड़ता है, विच इज वेरी हैक्टिक। मॉकअप की लेयर समझ नहीं आई फलक, आपको इतनी देर से होश आई है, हम थर्ड स्किल पे आ गए और आप मॉकअप पे स्टक है। अच्छा मैम, काम तो होते रहेंगे, आप बताएं आपको लाइव आने वाली फीलिंग्स आ रही हैं या नहीं? लाइव आने वाली फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन इस दफा वी आर कमिंग लाइव फिजिकली इन लाहौर। फेसबुक लाइव भी होगा, लेकिन लाहौर में ही मीटअप हो रहा है। पावर पॉइंट का लिंक फ्री कॉपीराइट की वेबसाइट, पावर पॉइंट तो आपका मैनेजमेंट डाउनलोड करवाएंगी, आप उनसे रब्ता कर लें, वो आपका पावर पॉइंट डाउनलोड करवा देंगी। जबील एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट है, उनके लिए आसान है, बहुत अच्छी बात है जबील, अच्छी अच्छी वीडियोस बनाओ और वीडियोस बनाने के बाद अपने फ्रीलांसिंग में फाइवर पे गिग्स बनाओ, स्किल को सेल करो, पैसे कमाओ, किसने रोके? मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है या सब किस काम कर रहे हैं? अरसलान, आपने अभी तक फ्रीलांसिंग वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं किया? अगर नहीं किया तो आप कर ले। ताहा, वेरी इजी, बिल्कुल सही कहा आपने, इंस्टेंट स्किल है तो आसान ही होगा ना, तो जब इतनी आसान स्किल के पैसे मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा आप लोगों को। लोगो एंड डिजाइन फॉर मॉकअप फ्रॉम विच साइड? मॉकअप के लिए मैंने आपको पैकेज मॉकअप बताया था, लोगो आप गूगल से कोई भी डाउनलोड कर लो, पिक्चर गूगल से आप ले लें मदीहा, अगर आप अपनी पिक्चर्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप गूगल से ले लें। बैकग्राउंड एक्चुअल में थीम है, आप थीम चेंज करते हो ना तो बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। फाइवर पे काम कैसे करेंगे, वो कैसे सीखेंगे, उसके लिए आप रात को सोएंगे, आपको ख्वाब आएगा कि फाइवर पे काम कैसे करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ही सिखाऊंगी, अभी तो मैंने आपको 3 स्किल सिखाई है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आप लोगों की फाइवर पे प्रोफाइल्स बनवाऊंगी और उसके बाद आप गिग्स बनाओगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट स्किल है ना, स्किल को सेल करना है, तो जब तक स्किल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो कैसे हम सेल करेंगे? मैम लेकिन आपकी 2 क्लासेस हैं, तो अतीक बेसिक लेवल में एक क्लास में फाइवर की प्रोफाइल और एक क्लास में फाइवर के गिग्स, फिर एडवांस लेवल में एडवांस स्किल्स और अपवर्क। अरसलान, ये फेसबुक पे है, लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास। आई वंडर कि आप लोग सो रहे होते हैं, इतनी लेट आप लोगों को जाग आती है, सारा जो है काम हो चुका होता है और तब आप पूछते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति। मैम बस फाइवर पे पिक्चर थोड़ी मुश्किल डाउनलोड हो रही है। फाइवर से आप पिक्चर क्यों डाउनलोड कर रही हैं मदीहा? दैट कैन वी लर्न फ्रॉम यूट्यूब, आप कहीं से भी सीख सकते हो आयशा। देखो सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डायरेक्शन। सीखने को इतना कुछ है कि 10,000 साल भी जी लोगे तो सब कुछ तो नहीं सीख सकोगे ना सब कुछ सेल कर सकोगे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से क्या सीखना और कैसे सेल करना है। क्या प्रॉब्लम आ रही है अंबर आपको? और सलान, आपका क्यों मुंह लटक गया? मैम लोगो आमतौर पर सर्कल फॉर्म में होता है बट हमारी पिक्चर स्क्वायर में है, इसको कैसे एडिट करना है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कुमो, कुमो आपका नाम है, आई होप आई प्रोनाउंस इट राइट। तो ये मैं आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगी कि आपने कैसे उसको एडजस्ट करना है, अभी बेसिक की प्रैक्टिस कर लो ना।
बाकी इंशाल्लाह आपका कोर्स ख़त्म हो भी जाएगा तो मैं आप लोगों को बहुत सी ऐसी चीज़ें सिखाती रहूँगी जो फ्रीलांसिंग में आपके काम आएंगी, जो डिज़ाइन में आपको हेल्प आउट करेंगी। मदीहा क्या डाउनलोड करना है? अभी तक मुझे यही समझ नहीं है। लोअर थर्ड के लिए फाइवर से डाउनलोड की है। लोअर फाइवर से क्यों कर रहे हो? गूगल से कर लो ना आप मदीहा। ठीक है, फिर जाके अपनी क्रिएटिव एंड अमेजिंग किस्म की स्लाइड शो वीडियो बनाएं और ग्रुप में अपलोड कर दें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वर्क। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज।